Hello friends, welcome to Study with me. Coming to question number 2 of exercise 3.4. तो इसमें बोला है आइडेंटिफाई ऑल द quadrilaterals that have 4 sides of equal length and 4 right angles. तो देखो सबसे पहले 4 sides of equal length, 4 साइड वाला एक कौन सा वो है जिसके सारे साइड्स जो इक्वल होते हैं. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तो हमारा एक स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. हमने पढ़ा है ना, एक स्क्वायर है इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री के. और दूसरा एक है रोम्बस, इसके भी सारे सेम हैं. अब 4 राइट एंगल्स, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं? तो वो तो सिर्फ 2 ही हैं, एक पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 2. नाउ क्वेश्चन 3 हमारा ये रहा, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब देखो इसमें हमको बोला है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है. फिर इसको में आपको आंसर में ऐसे लिखना है, स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स. अब देखो स्क्वायर में भी एक जो स्क्वायर होता है वो टाइप क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है, क्योंकि इसके भी 4 साइड होते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल के भी 4 ही साइड होंगे. ठीक है. अब पैरेललोग्राम, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम. तो स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल. तो देखो जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जो स्क्वायर होता है उसकी भी इक्वल होती है. तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम भी एक स्क्वायर हो सकता है. अब रोम्बस, स्क्वायर इज़ अ रोम्बस because all the 4 sides are of equal length at diagonal bisects each other at 90 degree. क्योंकि देखो डायगनल्स का मैं आपको बताता हूँ, एक ये स्क्वायर है तो ये डायगनल जा रहा है और एक ये डायगनल जा रहा है, तो ये सब 90 डिग्री पे जा रहे हैं एग्जैक्ट. ठीक है. तो ये है एक हमारा रोम्बस जो कि स्क्वायर हो सकता है. अब रेक्टेंगल, rectangle is a square is a rectangle because each interior angle of a square is 90 degree. अब देखो रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो 90 डिग्री होती हैं, तो एक रेक्टेंगल भी स्क्वायर हो सकता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इस पे बोला है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ, कोई ऐसा 4 साइड का एक वो बताओ फिगर जिसके जो डायगोनल्स जिसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. अब देखो पहला तो पैरेललोग्राम, मैं पहले आपको लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ. पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल. क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और जब ये जाते हैं ऐसे करके तो ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं डायगोनल्स को. देखो जैसे ये इसका हाफ हो गया और ये इसका हाफ हो गया, तो ये अब सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है जो 90 डिग्री पे फॉर्म हो, इसका साइन ये होता है. देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर में सिर्फ एक स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है. ठीक है. अब हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं वो तो सिर्फ वो भी 2 होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. क्यों? क्योंकि उनकी जब
उनके एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो ही तो उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ये रेक्टेंगल है, तो ये कॉन्वेक्स क्यों है, मतलब ये कॉन्वेक्स क्यों है, मतलब इसके जो सारे डायगोनल्स हैं वो अंदर हैं, ठीक है, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। इसका यही रीजनिंग है, पर मैं आपको इसको रिटर्न में भी बताऊंगा। रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स because both of its diagonal lie inside the rectangle। अगर इसके डायगोनल्स बाहर लाई करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा कोई सा मैंने फिगर बनाया ऐसा, हाँ, तो ये इसके डायगोनल तो बाहर हो नहीं सकते, तो इसके जिसके डायगोनल्स अंदर होते हैं वो एक्चुअली कॉन्वेक्स होता है, सिंपल से लैंग्वेज में। तो ये है हमारे क्वेश्चन 5 की रीजनिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. तो एक हिंट दिए है हमें, the dotted lines are drawn additionally to help you। अब एक हमको इधर फिगर दे दिया है रेक्टेंगल का, मैं आपको ऐसे बना देता हूँ। तो हमको इधर ये ABCD दिया है। अब इसमें बताना है कि O मिड पॉइंट है और क्या ये सबसे इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं। अब सबसे पहले देखो हम क्या बोला है, हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो BD है, BD जो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो लिख दें, BD इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा दो टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। तो अब हम O की उससे भी लेंगे, O की हेल्प से। तो देखो फॉर एग्जांपल ये A से O इज इक्वल्स टू OC, ठीक है, इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू DO, ठीक है। ये है हमारा पूरा ये डायगोनल्स का नाम। AO इज इक्वल्स टू OC और इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू DO, ठीक है। अब हमारे सारे तो इक्वल हैं, तो इसमें हम लिखेंगे therefore O is equidistant to A, B and C। अब आप इसको एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिखेंगे, मैंने तो बस आपको ओरली ये समझा दिया क्वेश्चन, आप लिखेंगे कैसे, ABCD इज अ फॉर्म्ड रेक्टेंगल, ठीक है। और जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ।
ठीक है। फिर आप ये अपने लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, और फिर ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, जो आपके टुकड़ों में बट गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।